वर्णन यहाँ पर कर दिया गया, कह दिया गया, जो तीनों संध्याओं में शिवलिंग का निर्माण करके बेलपत्र से उनको पूजा करता है, 11 बार उसके ऊपर 11 बेल पत्तियाँ चढ़ाते हैं, उसके फल की बात कही गई है। वह पुरुष इसी देह से रुद्रलोक को प्राप्त हो जाता है और उसके दर्शन एवं स्पर्श मात्र से सभी मनुष्यों के पाप जल जाते हैं। जो 11 शिवलिंग मिट्टी के रोज बनाकर नदी में उसको प्रवाहित कर देते हैं। 11 शिवलिंग बनाए और 11 बेल की पत्तियां उसके ऊपर चढ़ा दी। 21 से पिंडियाँ बनाई और 21 बेल पत्र उसके ऊपर चढ़ा दिए। मैं बृहद धर्म पुराण से बोल रहा था, जो बेलपत्र के 21 नाम लेकर 21 बेलपत्र महादेव के ऊपर चढ़ा देते हैं, उनको 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाने का फल प्राप्त हो जाता है। वह व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है, साक्षात शिव की तरह हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके दर्शन मात्र से भोग और मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, इसमें भी संशय नहीं है। फिर इस लोक में आकर वह फिर द्वारा से भारतवर्ष में आकर के एक बहुत बड़े राजा के घर में वह जन्म लेता है, इसमें भी कोई संशय वाली बात नहीं है। मैं 24 नंबर का श्लोक आपको सुनाई देता हूँ, जिसमें लिखा है, सकामः पुनरागत्या राजेंद्रो भारते भवेत। वह राजेंद्रो यानी राजा के घर में इस भारत में आके जन्म लेता है। मृडेना प्रथमान वर्षा शिवलोके ही तिष्ठति। अरे भैया, 1 वर्ष तक जो लगकर 1 दिन का भी एब्सेंट न होने दे, शिवलिंग बनाकर उसके ऊपर बेलपत्र और अक्षत चढ़ा करके पूजन करे, पूरा वर्ष भर सकाम पुनरागत्या राजेंद्रो भारते भवेत। सूत सौनक ऋषियों को कहते हैं, वो राजा बनकर के धरती पर, भारतवर्ष की धरती पर पैदा होता है। भारत में जन्म ले लेना बहुत पुण्यों की बात है। इसलिए मैं पूजा में से उठता हूँ तो भगवान को 3 बात कहता हूँ। सबसे पहले कहता हूँ कि हे भगवान, आप कृपा करें, मैं मुक्ति भगवान से कभी मांगता नहीं। सबसे पहले उन्हें बोलता हूँ कि आप मनुष्य बना देना। दूसरी बात उन्हें कहता हूँ कि भारत में जन्म दे देना। और तीसरी बात कहता हूँ कि सनातन धर्म में ही पैदा करना। ये हम आपसे इच्छा रखते हैं। यहाँ भी वर्णन किया, बहुत पुण्य होते हैं तब ही कोई सकाम पुनरा आगत्या राजेंद्रो भारतो भवेत। भारत का मरा हुआ भारत में तभी लौटेगा जब उसके पास कोई पुण्य होंगे। बड़ा मुश्किल है। भगवान शिव का पुजारी शंकर की पूजा करता हुआ पार्थिव से पूजा करता है तो धरती पर राजा बन करके धरती पर आकर के पैदा होता है। पार्थिवम शिवलिंगम च विप्रो यदन पूज्यते सयात नरकम घोरम शूल प्रोतम सुदारणम। कोई कितना भी बड़ा ब्राह्मण हो, कितना भी बड़ा ब्राह्मण हो, कोई कितना भी बड़ा, यदि वो शिव की पूजा नहीं करेगा तो नरकम घोरम, वह शूल प्रोत नाम के नरक में पहुंचेगा। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। इसलिए महादेव की पूजा, तो ये सब डराने की बातें नहीं है, ये सही बातें इसमें जो लिखी हुई हैं। जो पक्का ब्राह्मण है वो महादेव को बहुत मानता है। 4 वर्णों को मानना चाहिए। गुरुदेव वशिष्ठ ने तो रामायण में भरत के आगे कह दिया, 4 वर्णों की बात बताई, उसमें वैश्य के लिए भी कहा गया था। वो कैसा वैश्य है जो शिव का पुजारी नहीं है? वो कैसा वैश्य है जिसके घर से कोई भूखा चला जाए और जो शंकर की पूजा न करे, ऐसा व्यक्ति मरता है तो सोचना चाहिए कि इसका जन्म क्यों हुआ धरती पर, इसका जन्म नहीं होना चाहिए था। पूज्ये नित्यम पार्थिवम लिंग उत्तमम शिवलोके सदातिष्ठा तथा सायुज्य मापनियात। वो सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होते हैं जो शिवलिंग बना करके भगवान की